कृष्ण लीला तीसरा दिन। गोवर्धन पूजा और इंद्र का अभिमान भंजन। भक्ति की शक्ति और प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश। प्रस्तावना। वृंदावन की धरती हरियाली से भरी थी। यमुना का जल निर्मल था और गोप गोपियां अपने खेतों और गौशालाओं में व्यस्त थे। नंद बाबा के आंगन में उस दिन विशेष उत्साह था। हर वर्ष की भांति इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही थी। बड़े बड़े पकवान, दूध, दही, माखन और मिठाइयाँ बन रही थीं। बाल कृष्ण ये सब देख रहे थे। उनके नयन में प्रश्न की झलक थी। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, ये पूजा किसके लिए है? नंद बाबा बोले, लाल, हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। वो वर्षा करते हैं जिससे हमारी खेती होती है, गायें चरती हैं और हम सब सुखी रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, बाबा, क्या वर्षा केवल इंद्र करते हैं? क्या गोवर्धन पर्वत, जो हमारी गौओं को चरने की भूमि देता है, जो वृक्षों से फल फूल देता है, क्या उसका कोई आदर नहीं? सभी कोपबाल आश्चर्य से कृष्ण को देखने लगे। गोवर्धन पूजा का विचार। कृष्ण ने कहा, हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा है। वृक्ष, नदी, पर्वत सब हमें जीवन देते हैं, तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें? नंद बाबा थोड़े संशय में थे, पर गोप बाल और गोपियां सब एक स्वर में बोले, श्याम सही कह रहे हैं। इस प्रकार उस वर्ष वृंदावन ने गोवर्धन पूजा का संकल्प लिया। सभी ने पर्वत के चारों ओर घूमकर अन्न, फल और माखन अर्पित किए। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण किया और सबकी पूजा स्वीकार की। इंद्र का क्रोध। स्वर्ग से ये दृश्य देखकर इंद्र क्रोधित हो उठे। मेरी पूजा छोड़ दी, इन लोगों को वर्षा का मूल्य सिखाना होगा। उन्होंने मेघों को आदेश दिया, वृंदावन पर ऐसी वर्षा बरसाओ कि ये सब याद रखें कि इंद्र ही देवता हैं। क्षण भर में आकाश काला हो गया, बिजलियां चमकने लगीं, तेज हवाएं चलीं, गायें और बालक भय से कांपने लगे। वृंदावन में संकट। वर्षा इतनी भयंकर थी कि घर टूटने लगे। यमुना का जल उफान मारने लगा। गोपाल चिल्लाए, श्याम, हमें बचाओ। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, वृंदावन मेरा है और मैं अपने जनों की रक्षा करूंगा। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला। कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों की करांगुली उठाई और उसी से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। आकाश में वर्षा, पर पर्वत के नीचे सब सुरक्षित। गोप बाल, गोपियां, गायें सब पर्वत के नीचे आ गए। कृष्ण मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। बलराम ने पर्वत के एक कोने को थाम लिया। गोप बालों ने भी अपनी लाठियां लगा दी, पर पर्वत का भार केवल कृष्ण की उंगली पर था। इंद्र का अहंकार भंजन। 7 दिन तक ये दृश्य चलता रहा। अंततः इंद्र ने देखा, कृष्ण न तो थके न डरे। इंद्र ने सिर झुका लिया। वे स्वर्ग से उतरे और बोले, प्रभु, मैं मूर्ख था। आप ही तो वो ब्रह्म है जो सृष्टि में सब के रूप में विद्यमान है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, मैं कोई दंड देने नहीं आया। मैं केवल ये दिखाने आया हूं कि शक्ति से बड़ा प्रेम है। इंद्र ने नमन किया और वर्षा रुक गई। वृंदावन फिर मुस्कुराने लगा। समापन वाणी। गोपियां गाने लगीं, बालक हंसने लगे। कृष्ण ने पर्वत नीचे रख दिया। यशोदा माई ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मेरा लाल, तू सचमुच देवों का भी देव है। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, माई, मैं तो बस गोपों का श्याम हूं। भावार्थ। ये लीला हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अहंकार चाहे देवता का हो या मानव का, वह अंततः झुकता है उस हृदय के आगे जो निष्कलंक और करुणामय है।